हमारी लाइब्रेरी है एकलव्य की। काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ पे पहले नहीं था, ये कैंपस किराए से था, तब से एकलव्य की लाइब्रेरी तो थी, किराए से था कोठी बाजार में तब से। लेकिन अभी फ़िलहाल एक फ्लोर ख़राब हो गया था, तो फ्लोर का रिनोवेशन हुआ है, तो इसके कारण किताबें जो है पूरी कार्टन में रखी है। ये अलमारियाँ सब बाहर गई थी और अभी ये अलमारियों का पेंट होके अंदर आई है अलमारियाँ, है ना। बाकी सारी किताबें जो है वो हमको अभी जमाना है, अभी जमाने का काम हुआ नहीं है, अभी फ्लोर ठीक हुआ है। कितना बस हम जमा पाए हैं, ये जो खुला वाला हिस्सा है, ओपन हिस्सा, उतना ही हम अभी जमा पाए हैं। बाकी का सारी टाइप की किताबें, सब तरह की किताबें हैं। एजुकेशन का सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब तरह की किताबें हैं। NCERT भी है बहुत सारा हमारे पास, अलग अलग राज्यों का भी है। तो लोग आते हैं, बैठ के यहाँ ही बैठ के पढ़ते हैं। ये सब व्यवस्था यहाँ बैठने की होती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही है, मतलब अस्त व्यस्त है ना। ये सब डोनेशन से भी लेते हैं किताबें, हाँ लेते हैं डोनेशन की किताबें, लेकिन अधिकतम जो डोनेशन की किताबें होती है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की होती है, और कुछ दूसरे तरह की किताबें तो डोनेट नहीं करते अधिकतर लोग। जो लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और उसके बाद जो उनका काम हो जाता है तो देते हैं। जो हमारे बहुत काम की नहीं होती है, क्योंकि उसका तो एडिशन जितना नया होगा उतना अच्छा होता है किसी के लिए, पुरानी किसी के काम की होती नहीं है। और जो लोग यहाँ इस तरह से पढ़ने के लिए आते हैं वो अपनी लेकर ही आते हैं। ऐसे डोनेशन वाली बहुत सारी किताबें हैं, फिर हम दिखा देते हैं लोगों को, अगर किसी के काम की हो तो ले जाते हैं, नहीं काम की हो तो रख देते हैं उसको संभाल के। तो ये मतलब बड़ों की लाइब्रेरी है, हम इसको अध्ययन केंद्र भी बोलते हैं। ऊपर बच्चों की लाइब्रेरी है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं आसपास की बस्ती से, और यहाँ पे मतलब किताबें इशू करने के साथ साथ ही बच्चों के साथ गतिविधियाँ भी की जाती है। लेकिन जैसा कि मैं बोल रही हूँ, अभी पूरी लाइब्रेरी अस्त है ना, क्योंकि यहाँ की भी किताबें सब बाहर गई है, और फिर अलमारियों का पेंट हुआ है, और अलमारी सब अभी अस्त व्यस्त। नहीं तो जो बच्चे जो भी चीज़ें बनाते हैं उसको हम यहाँ सब डिस्प्ले करते हैं। मतलब दुर्भाग्य है कि अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें बच्चे खुद बनाते हैं, और फिर हम बच्चों को अपनी बनाई हुई चीज़ें घर ले जाने के लिए देते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ यहाँ लगा दो ऐसा। तो जो भी चीज़ें बच्चे बनाते हैं तो उसको ये पूरे एरिया में डिस्प्ले कर देते हैं। ये बच्चों की किताबों की अलमारी है, मतलब ये रोज के लिए इशू करने के लिए, ले जाने के लिए। बाकी और बहुत सारी किताबें हैं, जो भी 3 अलमारियां हैं जो खाली हुई हैं, ये बच्चों की किताबें, तो यहाँ बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें सबसे सिखाया भी जाता है क्या? हाँ, वो बच्चे पढ़ना सीखे, इसमें उनकी मदद भी की जा सकती है। मतलब कि करते हैं, मदद भी करते हैं कि बच्चे पढ़ना सीखे। 12 साल के, 10 से 12 साल तक के बच्चे, उनकी किस तरह से मदद की जाती है कि वो हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाए, है ना। इस दिशा में भी उनके साथ काम किया जाता है। कहानी है, कविता है, TLM है एकलव्य का, है ना, तरह तरह की चीजें हैं, रचनाएं हैं, लिखने का काम उनसे करवाते हैं कि बच्चे कुछ भी लिखे, दीवार अखबार जैसे बच्चों से बनवाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में बच्चों से लिखवाते हैं। तो ये सारे काम यहाँ करते हैं। हाँ, मोबाइल का जमाना आया है, लेकिन अभी भी हर व्यक्ति के पास मोबाइल, बस्ती में इतना लोगों के घर नहीं पहुँचा, एक मोबाइल रहता है जो परिवार में सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसमें डाटा भी नहीं मिल पाता बच्चों को इतना, वो भी है, डाटा भी महंगा पड़ता है। इसलिए कुछ बच्चे हैं जो हमारे बाद जो बच्चे आते हैं, जो वंचित समुदाय के बच्चे ही है ना, कि जिनको घर में इस तरह की किताबें भी कभी खरीद के पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं होती है, या उस तरह से मोबाइल भी नहीं होता है। तो हमने एक बार कभी टैबलेट भी हमको किसी ने दिए, उस पर भी बच्चों से काम करवाते हैं, अलग अलग मॉड्यूल पे टैबलेट लेके। लेकिन अभी फिलहाल किताबों के साथ काम कर रहे हैं। अब जो किताबें हैं वो बच्चों को घर ले जाने के लिए भी देते हैं? हाँ, बच्चों को घर ले जाने के लिए देते हैं, और निःशुल्क है, बिल्कुल कोई फीस नहीं है, मतलब कोई सदस्यता फीस भी नहीं है। बच्चों ने कोई किताबें अगर वापस नहीं की तो उसका कोई हर्जाना नहीं है ना, भाई फाड़ दी तो उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो बच्चों की लाइब्रेरी है, तो हम बच्चों को लगे कि भाई ये हमारी लाइब्रेरी है, हम इस किताबों को अच्छे से रखें, तो बच्चों को एक ऑनरशिप
जैसे देते हैं कि आपकी ये अपनी लाइब्रेरी है, किताबें अच्छी रखना आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी बैठ के बच्चों से किताबों की मरम्मत भी करवाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करते हैं हम यहाँ पे मैम, बच्चों के मेरा साथ। एक क्वेश्चन है कि आज जो हम देखते हैं कि टाइमिंग का इशू काफ़ी होता है, बच्चे भी शेड्यूल अपना नहीं बना पाते, तो जो स्कूल और ट्यूशन के दौरान जो उनका टाइम जाता है उसके बाद वो लाइब्रेरी के लिए कैसे टाइम मैनेज करते हैं और आप उन्हें लाइब्रेरी की तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं? ये आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है। आजकल मानो नर्सरी से लेके हर बच्चा ट्यूशन जाता है। माँ बाप भी चाहते हैं, जिनकी परिस्थिति है पढ़ाने की वो भी, और जिनकी नहीं है तो घर में पढ़ने का वातावरण नहीं है, इसलिए भी उनको जरूरी होता है कि उनको ट्यूशन भेजे। क्योंकि अधिकतर बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल का एक दबाव रहता है कि होमवर्क करना है, और माता पिता उसमें उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, है ना। जो लोग मजदूरी करते हैं या खेत में जाते हैं, तो ट्यूशन तो एक है ही बड़ा इशू है ट्यूशन है। तो लेकिन हमने जो टाइमिंग रखा है उसका लाइब्रेरी का, वो 3 से 6 है दोपहर। तो जो कुछ बच्चे हैं जिनका स्कूल 2 बजे खत्म होता है वो आते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनका स्कूल 5 बजे खत्म होता है, वो 5 बजे बाद आते हैं। लेकिन फिर वही है, अलग अलग टाइम है, और जिनकी ट्यूशन होती है वो बीच बीच में चले भी जाते हैं कि मैडम हमारा ट्यूशन का समय हो गया था, हमको ट्यूशन जाना है। इस तरह का भी होता है, तो मुश्किल भी है। लेकिन ये एक अट्रैक्शन बच्चों को यहाँ पे पाठ्यक्रम के अलावा जो किताबें मिलती है उसका है। दूसरा कहानी सुनाने का है, बच्चों के साथ हम जो गतिविधियां करते हैं उसका एक बच्चों को अट्रैक्शन है। और तीसरा जो गार्डन है और खेलने के लिए मिलता है, और सारे उनकी यहाँ पे हमारे पास खेलने की चीजें बच्चों के लिए है। क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, सब तरह की चीजें, कैरम है, चेस है। तो ये एक चीजें हैं जो बच्चों को लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए बच्चे अपना इन सारी व्यस्तताओं में से थोड़ा सा समय निकाल के मैनेज करते हैं। ठीक। जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत ज्यादा उभर के आया था, तो यहाँ पे मतलब क्या उस चीज की भी सुविधाएं हैं कि बच्चे जो अभी तो मतलब पूरा एजुकेशन जो है ई लर्निंग हो गया है, किताबें भी पढ़े और जो डिजिटल डिवाइस है उसके थ्रू भी वो कुछ सीखे, तो यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं, डिजिटल डिवाइस वाला तो नहीं है फिलहाल। जैसे मैंने बताया, एक समय था जब हमको किसी संस्था ने टैबलेट वो किए थे, अलाउ किए थे, मतलब दिए थे हमको डोनेट में, और फिर टैबलेट के साथ काम होता था। लेकिन उसके बाद जो है टैबलेट के साथ मतलब कंटिन्यू काम नहीं हुआ है। 1-2 साल तक हमारे साथ रहा ऐसा, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो आगे मतलब आप सोच रहे हैं ऐसा होगा? नहीं, अभी सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ना बच्चों को मोबाइल के लिए तो थोड़ा ना थोड़ा समय बच्चे घर में भी निकाल लेते हैं, और फिर अगर वो रखो ना तो बच्चे किताबों की तरफ जाते ही नहीं है, मोबाइल ही लेके बैठना ही चाहते हैं। जैसे अपन कभी कभी मोबाइल में कुछ दिखाओ तो वो चाहते हैं कि पूरा समय ही मोबाइल में मिले, इसलिए बहुत कम समय मिलता है जो बच्चे किताबों के साथ बिताए। तो कोशिश इसी की रहती है हमारी कि बच्चे उनका समय अधिक से अधिक किताबों के साथ बिताए।